श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। उन चित्रों को हम नहीं जानते किसने खींचा, किसने बनाया, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने भी उसको बनाया हो, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्यों का भी मार्गदर्शन करता रहे। आप सोचते होंगे कि हर बार मैं ये बात बोलता हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी है क्योंकि जिन लोगों ने ये चित्र बनाए थे या खींचे थे उनका धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की, या तो वो लोग जो कभी शिरडी नहीं जा पाए या वो लोग जो शिरडी गए, बाबा से प्रेम करते हैं लेकिन बार बार जाना संभव नहीं हो पाता। कोई साल में एक बार जाता है, कोई 6 महीने में एक बार जाता है, कोई 2 साल में 3 साल में एक बार जाता है, लेकिन बाबा से उनका प्रेम और स्नेह बहुत ज्यादा है और वो मन में बेचैन रहते हैं कि अरे बाबा के शिरडी जाके दर्शन कैसे करें। देखिए, बाबा के शिरडी जाके दर्शन करना तो उसका एक अपना महत्व है और उसका एक अपना आनंद है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज जो आपको कथा सुनाऊंगा वो कथा इस बात का प्रमाण है और ये स्वयं बाबा के द्वारा बोला गया प्रमाण है कि आप अगर कहीं पे भी हों और किसी जगह भी हों और अगर आप बाबा को मन से दर्शन करेंगे तो वो दर्शन आपको लाभ देंगे। चलिए आपको बताता हूँ वो किस्सा, जिस किस्से से आप समझ जाएंगे कि आपकी भेजी हुई, आपका भेजा हुआ कोई भी चीज बाबा तक कैसे पहुंच सकता है। मुंबई के एक संत थे जिनका नाम था बाला बुआ सुतार। बाला बुआ सुतार भक्ति में उनकी गीत और उनके आचरण से वो इतने प्रसिद्ध थे, उनको आधुनिक तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, सन 1917 में बाला बुआ को मौका मिला शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने का। जब बाला बुआ शिरडी पहुंचे और उन्होंने जाकर बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने बोला, अरे तुमको तो मैं पिछले 4 वर्ष से जानता हूँ। अब बाला बुआ ये सोचने लगे कि मैं तो बाबा से पहली बार मिल रहा हूँ, कि बाबा मुझे 4 वर्ष से कैसे जानते हैं। ये बात उनके दिमाग में घूमती रही और वो बाबा के समक्ष ही थे उस समय। और बाबा ने बोला, नहीं मैं तो आपको जानता हूँ पिछले 4 साल से। बाला बुआ सुतार ने फिर अपने दिमाग पे जोर दिया तो उन्हें अचानक ध्यान आया कि अरे 4 साल पहले मुंबई में मैंने बाबा के एक चित्र को प्रणाम किया था। और वो मन ही मन गदगद हो गए और उन्होंने सोचा, देखो मैंने बाबा के चित्र को प्रणाम किया था और वो प्रणाम भी बाबा तक पहुंच गया। अगर आप बाबा के किसी चित्र को देखकर उनको प्रणाम करेंगे, उनको अपना माथा टेकेंगे तो वो प्रणाम भी बाबा तक पहुंच जाएगा। और ये बात इस कथा से प्रमाणित होती है। तो इसलिए अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे लेकिन बाबा से आप प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं बाबा को प्रणाम पहुंचे, तो बाबा के किसी भी चित्र को देखकर मन में श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए। और आजकल तो बहुत सारे लोगों के पास जो ऐसे चित्र आते हैं जो कि शिरडी में बाबा की आरती के बाद जो उनका श्रृंगार होता है उसकी फोटोज भी सर्कुलेट होती हैं और वो आती हैं, तो आप उनको देख के भी अगर दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे तो विश्वास कीजिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बाबा ने स्वयं कही है और ये साईं सच्चरित्र के अध्याय 33 में ये किस्सा जो है वो लिखा हुआ है। उस फोटो को देखकर अगर आप प्रणाम करेंगे, अपना मस्तक उनके चरणों में रखेंगे तो वो बाबा तक पहुंच जाएगा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अगर श्रद्धा सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार के सदस्य बनिए, इसको बढ़ाइए। अब आपसे विदा लेता हूँ, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।